इस वीडियो में मैं क्रैमर रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा कि क्रैमर रूल से हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये होगा कि हम इक्वेशंस को अरेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एक्स वाई 3 एक्स वाई 5, तो ये पहले से अरेंज किए गए हैं। पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा ये कांस्टेंट है। यहाँ पे भी एक्स है, वाई है और फिर ये कांस्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है ये पहले से अरेंज किए गए हैं। तो अभी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन्वर्जन मेथड में हम पहला स्टेप इन्वर्जन मेथड में हमने इक्वेशन को अरेंज करना, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस को अरेंज करेंगे और बाद में दूसरा स्टेप जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिखनी थी। यहाँ पर भी इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 है, 7 है, 3 है, 1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 5 7 3 1। ये पहला मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई, और ये बराबर हैं 3 और 5 के, 3 और 5। यहाँ पे अब इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसको एक्स, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा और इसको बी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ तक हमने इन्वर्जन मेथड में भी यहाँ तक हमने ये स्टेप्स फॉलो किए थे यहाँ तक। लेकिन अब जो क्रैमर रूल्स है, तो क्रैमर रूल्स में हमें यहाँ से जो स्टेप्स लेने हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम जब एक्स फाइंड करते हैं तो एक्स हमारे पास बराबर हैं, ये मेथड है इन्वर्जन मेथड की, ए एक्स हमारे पास बराबर होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको याद रखना चाहिए इसको। और वाई जो है हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हमें याद करना चाहिए इसको और इसको। ए एक्स हमारे पास ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के बराबर हैं और ए वाई जो है हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इसके बराबर हैं। ये हमें यूज़ करने होंगे, ये मेथड हैं क्रैमर रूल्स में ये। अब जब हम एक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट होनी चाहिए और ए डिटर्मिनेंट होनी चाहिए। और जब हम वाई फाइंड करते हैं तो ए वाई डिटर्मिनेंट ये होना चाहिए और ए डिटर्मिनेंट ये होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करूँगा, फिर ए एक्स को फाइंड करूँगा, ए वाई को फाइंड करूँगा, ए वाई डिटर्मिनेंट को फाइंड करूँगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले ए तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट ए इज़ इक्वल टू, ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये मैंने रिप्रेजेंट किया है पहले से 5 7 3 1, 5 7 3 और 1, ये आ जाएगा, ये है। तो ए डिटर्मिनेंट, अब ए एक्स मैट्रिक्स, इस फार्मूले में हमारे पास ए एक्स है, यहाँ पे ए वाई है। तो ए एक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ए एक्स यहाँ पे मैं लिखूँगा ए एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है इसमें एक्स के जो कोएफिशिएंट हैं 5 और 3, ये एक्स के कोएफिशिएंट हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 और 3 ये एक्स के कोएफिशिएंट्स है, 5 और 3। तो एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है इसके जगह हम बी का वैल्यू लगाएंगे, बी जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 5, यहाँ पर x के जो कोएफिशिएंट्स है 5 और 3, इसके जगह हम वैल्यूज़ लगाएंगे 3 और 5, b का वैल्यू लगाएंगे 3 और 5, और ये अपनी जगह पे आ जाएंगे 7 और 1। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आ गया,
एक्स के जो कोएफिशिएंट्स थे यहाँ पे, जो एक्स के कोएफिशिएंट्स थे ये 5 और 3, इसके जगह हमने बी मैट्रिक्स के जो वैल्यूज़ है यहाँ पर हमने इसकी जगह वो लगाएं। यहाँ पर ये है 3 5, यहाँ पे हमने लिखे, तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब ए वाई कौन सा मैट्रिक्स होगा? ए मैट्रिक्स में वाई की जो कोएफिशिएंट्स है इसकी जगह हम बी की वैल्यूज़ लगाएंगे, तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे 5 और 3, 5 और 3 ये अपनी जगह पे। और 7 1 जो वाई के कोएफिशिएंट्स है इसकी जगह बी की वैल्यूज़ लगाएंगे। वाई की जो कोएफिशिएंट्स है ये 7 और 1, ये वाई की कोएफिशिएंट्स है 7 और 1 जो है ये वाई के कोएफिशिएंट्स है, तो इसकी जगह बी की वैल्यूज़ लगाएंगे 3 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। अब ये हमने फाइंड कर लिया, लेकिन जब हम x फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो ये ax डिवाइडेड बाई a के बराबर हैं, ax डिवाइडेड बाई a के बराबर हैं, और y जो है हमारे पास ay डिवाइडेड बाई a इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो a डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे 5 1 इज़ 5 माइनस 7 3 आर 21, तो 5 माइनस 21 इससे क्या आता है 5 माइनस 21, तो यहाँ पे आता है 16 माइनस 16 आ गया, माइनस 16 ये आता है। और ए एक्स डिटर्मिनेंट इसको फाइंड करेंगे 3 1 इज़ 3 माइनस 5 7 आर 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 3 माइनस 35, तो यहाँ पे आता है 32 माइनस 32 आता है। अब यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे 5 5 आर 25, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 3 3 आर 9 माइनस 9, तो आता है यहाँ पे 16। ये माइनस 16 हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इसके बराबर हुआ। और ये जो है ये ए एक्स डिटर्मिनेंट है, ये आ गया। और ये जो है ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 के बराबर हुआ। इट इम्प्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -16। और यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास आ गया -32 के, और यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास आ गया 16 के। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा, x हमारे पास बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट -32 के बराबर है, तो -32 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर हैं -16 के, यहाँ पे -16 तो इसको आप डिवाइड करें तो यहाँ पे आता है 2। इट इम्प्लाइज दैट x जो है हमारे पास 2 के बराबर हो, ये आ गया। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब y का वैल्यू, y चूँकि हमारे पास y जो है ये बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इसको हमने फाइंड किया है, यहाँ पे 16 है, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे -16 है, तो -16 यहाँ पे मैं लिखूँगा -16। तो इसको जब हम डिवाइड करें तो -1 आता है। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -1।
तो जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास, जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट, वो 2 और -1 के बराबर हुआ। 2x हमारे पास बराबर है 2 की और y हमारे पास बराबर है 1 की। तो ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट।